दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में जितने भी कंफ्यूजन हो रहे हैं, आपके बीच में हर एक वीडियो के माध्यम से हम आपके डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। जैसा कि थंबनेल पर आप देख पा रहे हैं, सबसे प्रमुख मुद्दा हमारा चल रहा है जो है अभी परसों शाम को आपके बीच में एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, जिसमें डीएलएड के एलिजिबिलिटी को लेकर सवाल उठाए गए और फाइनली कोर्ट का ऑर्डर भी ऐसा आया कि आप इंटरमीडिएट के आधार पर जो है आवेदन कर सकते हैं। तो क्या सच्चाई इसमें है? कल जितने लोग पीएनपी गए थे वहां से क्या कुछ सूचनाएं मिली हैं, देख सकते हैं पीएनपी सचिव ने क्या कहा, बिल्कुल इस वीडियो में हम बताएंगे। और यहां देखिए कहा जा रहा है कोर्ट के फैसले को चुनौती, क्या वाकई में यह संभव है? ठीक है, जो कोर्ट का फैसला आया है उस कोर्ट के फैसले के जो है अगर हम बात करें तो पीएनपी सचिव जो है अपील करने का जिक्र लगातार कर रहे हैं। भाई इनके भी कुछ सवाल हैं, ठीक है, जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे कुछ राय बात चर्चा परीक्षा नियामक प्राधिकारी में चल रही है कि क्या जो ये फैसला 12वीं पास के लिए आया हुआ है ये लीगल है कि इनलीगल है। पहले 1998 के पहले जो डीएलएड हमारे यहाँ होता था वो 12वीं के बाद होता था, ठीक है। तो डीएलएड पहले नहीं था, पहले तो बीटीसी था। तो 1998 के बाद जो है इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन कर दी गई, ठीक है। तो अब वही प्रक्रिया फिर से रिपीट करने की बात चल रही है कि आखिरकार अगर पहले ये संभव था, एक स्पेशल एजुकेशन होता था, ठीक है, जो कि इस समय परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा इस चीजों का खंडन किया जा रहा है कि हम अपनी संस्था के द्वारा भाई स्पेशल एजुकेशन डीएलएड नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो हम कैसे जो है एलिजिबिलिटी में परिवर्तन करें? हालांकि अभी एक पेपर कटिंग है उसको हम आपके बीच में दिखाएंगे। सीजीपीए और एसजीपीए की समस्या जो आपको उत्पन्न हो रही है ये गलत हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट। आखिरकार आप फॉर्म रिजेक्ट के सवाल पर लगातार अड़े हुए हैं कि भैया अगर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा, कैसे कंडीशंस में आपके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं या फॉर्म रिजेक्ट होता है या नहीं होता है, इस वीडियो के माध्यम से आप कंप्लीट जानकारी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहां देखिए, आज से वीडियो बनाना बंद। आखिरकार ये शब्द लिखने के पीछे क्या वजह हो सकती है, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा। मैं कभी यार इधर उधर की बातें नहीं करता, जितना नॉलेज होता है मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं। बाकी ऐसा नहीं कि वीडियो की लेंथ काफी बड़ी होने से मुझे लाभ होता है, बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द लिखने के पीछे क्या मैंने आज तक तो किसी भी थंबनेल पर नहीं लिखा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जरा सा आप विचार करिएगा। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि यार मैं जो वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, क्या मेरी वीडियो आपके लिए फायदेमंद नहीं हो रही है? ठीक है, और जो लोग कमेंट कर रहे हैं कुछ गलत चीजों को लेकर, ठीक है, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि भैया अगर हमारी वीडियो, ठीक है, अगर आपके आगे की चीजों के लिए एडमिशन से रिलेटेड बेहतर नहीं हो रही है तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। मेरे पास सिर्फ डीएलएड ही नहीं है, मेरे पास और भी तमाम मुद्दे हैं, अभी डीएलएड की क्लासें भी चल रही हैं, है ना। तो आप उस चीज को मुझे बता दीजिए दोस्त, ठीक है। मैं इस मुद्दे पर खासकर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। एक दावा मैं जरूर करूंगा, मैं भले ही ये कह रहा हूं लेकिन मुझे चैलेंज है, जितनी फैक्ट जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ना, जितने ताने, जितने तमाम तरह की बातें तमाम विद्यालय वालों की मैं सुन रहा हूं ना, उतना कोई सुनता नहीं होगा, कोई भी, चाहे वो ऑनलाइन टीचर हो चाहे या ऑफलाइन हो, ठीक है, कोई नहीं सुनता होगा। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि वो सभी फैक्ट चीजों को नहीं बताता। आप मेरे पास फोन करते हैं, ऐसे ऐसे सवाल आप करते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि भैया ये चीजें गुप्त है, मैं आपको नहीं बता सकता, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं भैया बता दीजिए ताकि हमारे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं उसको भी ओपनली आपको बता देता हूं, लेकिन क्या दिक्कत आपको आ रही है जो आप ऐसी चीजों को बता रहे हैं, ठीक है, ऐसी बातों को हमसे कह रहे हैं। प्लीज मैं निवेदन आपसे करूंगा, आप इसका फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा, चाहे वीडियो को आप लाइक करिएगा या ना करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन आप इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। अन्यथा की स्थिति में भाई मजबूरन, हालांकि बहुत सारे लोगों के कमेंट भाई पॉजिटिव भी आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, हर इंसान गलत नहीं हो सकता, ठीक है। मैं मानता हूं कि आपका कमेंट अच्छा आता है, ठीक है, आपके कमेंट, जिनके कमेंट अच्छे आते हैं उन्हीं चीजों को लेकर थोड़ी सी एनर्जी व्याप्त होती है और आपके जो भी फीडबैक होते हैं लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं।
लेकिन आज मैं थोड़ा सा थक चुका हूं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है, क्या ये चीजें सही है कि गलत है? ठीक है, मैं जो वीडियो आपको दे रहा हूं आपके एडमिशन से रिलेटेड, ठीक है, क्या वो सही है कि गलत है? अगर गलत है तो भी बताइएगा दोस्त, अगर सही है तो भी बताइएगा, दोनों मैं आपसे पूछना चाहूंगा। बहरहाल चलिए, कोर्ट के फैसले, सबसे पहले मैं आपको सीजीपीए और एसजीपीए पर तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, और यहां जो फॉर्म रिजेक्ट का सवाल है, पहले आप पेपर कटिंग देख लीजिए ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। मेरे हिसाब से आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। चलिएगा, देखिए सबसे ऊपर कहा जा रहा है जो है इंटर के बाद डीएलएड करने के मामले पर पीएनपी करेगी अपील। भाई ये पीएनपी है क्या चीज? पीएनपी एक संस्था है जो आपके परीक्षा नियामक प्राधिकारी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो आपके डीएलएड की सारी करता धरता है, यही आपके डीएलएड करवाती है, परीक्षा करवाती है, जो भी होता है ये पीएनपी के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। देखिए यहां इस कॉलम को देख सकते हैं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी ले रहे विधि विशेषज्ञों की राय, क्या ये जो डीएलएड है ये लीगल है जो कि जो है गलत है, ठीक है। देखिए 1998 से डीएलएड कोर्स में प्रवेश के लिए निर्धारित की गई थी स्नातक योग्यता। अभी मैंने आपको क्या बताया, वही चीजें बताया। कहा जा रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड जो है डीएलएड के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता इंटरमीडिएट से बढ़ाकर स्नातक करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के निर्णय को मनमाना और भेदभावपूर्ण करार दिया। इस आदेश के खिलाफ डीएलएड कराने वाली संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी अपील करेगी, ठीक है। आगे कहा जा रहा है इसके लिए विधि विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। डीएलएड के 2 वर्षीय कोर्स के लिए पीएनपी 11 दिसंबर को नोटिस जारी किया। इसके लिए यूपी डीएलएड की वेबसाइट पर 18 सितंबर से आवेदन लिए जा रहे हैं। 9 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। चयनितों को 67 सरकारी कॉलेजों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट और करीब 2900 निजी कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा। इन कोर्सों के लिए सरकारी और निजी विद्यालयों में करीब 2.25 लाख सीटें हैं, ठीक है। लगभग 2 लाख लगभग 32-33 हजार सीटें हैं, ठीक है। चलिए 2,33,350 सीटें हैं। कहा जा रहा है 2 वर्षीय कोर्स जो है करने वाले को प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक की नौकरी मिलती है। 2019 से प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक की भर्ती नहीं आई है, इसलिए हर वर्ष जो है निजी विद्यालयों के हजारों सीटें खाली रह जाती है। इस कोर्स में प्रवेश के लिए 1998 में जो है योग्यता स्नातक निर्धारित की गई थी। इसके लिए पहले इंटरमीडिएट से बीटीसी होता था। मैंने आपको पहले भी बताया 1998 से पहले जो है आपकी जो योग्यता थी वो 12वीं रखी गई थी, लेकिन 1998 के बाद आपकी योग्यता जो है वो ग्रेजुएशन कर दी गई, यानी आप डीएलएड ग्रेजुएशन के आधार पर ही कर सकते हैं, और आज भी ये चल रहा है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि इस कोर्स के लिए आवेदन की प्रक्रिया यशंक खंडेलवाल समेत कई लोगों ने अहर्ता मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। बताया कि डीएलएड स्पेशल दिव्यांग बच्चों के पढ़ाने के लिए योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित है, ठीक है। ये चीजें कुछ लोग हमको बता रहे हैं कि महोदय आप जो है कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर पहले पढ़ लीजिए। दोस्त मैंने पढ़ लिया, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं आपकी बातों को एक्सेप्ट करता हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे जहां से भी ज्ञान मिलता है मैं ज्ञान को अर्जित कर लेता हूं, बाकी चीजों को मैं नजरअंदाज कर देता हूं, ठीक है। ये मुझे पता है, जो आप कह रहे हैं ये मुझे पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि अपने यहां डीएलएड जो है वो स्पेशल एजुकेशन पीएनपी नहीं करवाती है, ठीक है। तो ये जो 12वीं की बातें चल रही है उसी चीज को लेकर ये परेशान है ना। इस चीज को आप नहीं जान पाए, आप जान लीजिए, ठीक है। अभी देखिए आगे स्पष्ट भी हो रहा है, इंटरमीडिएट निर्धारित है। डीएलएड के लिए योग्यता इंटरमीडिएट होनी चाहिए। प्रदेश में एक ही कोर्स के लिए अलग अलग अहर्ता निर्धारित क्यों? इनका कहना है कि भाई जो विकलांग बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए डीएलएड करवाएंगे, हम इंटर की बात कराएंगे, और जो ऐसे बच्चे हैं जो विकलांग नहीं है, जो नॉर्मल तरीके से उनको पढ़ाने के लिए आप ग्रेजुएशन करवाएं। तो इनका यही कहना है कि एक ही कोर्स के लिए अलग अलग अहर्ता क्यों रखी जा रही है, ठीक है। इस चीज को आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका, लेकिन अभी आपने यहां देखा इनका जो कहना है, ठीक है, कि भाई एक कोर्स के लिए हम अलग अलग योग्यता तो नहीं रखेंगे, लेकिन यहां सवाल यह है कि परीक्षा नामक प्राधिकारी के द्वारा जो है ये कहा जा रहा है कि हम जो है स्पेशल एजुकेशन की शिक्षा नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब आगे क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा।
जो आप हमसे इस बात का लगातार कह रहे हैं कि भैया अब आगे क्या होगा, क्या जो हमारी योग्यता है वो 12वीं होगी या नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा अभी इस बार आपकी जो एलिजिबिलिटी है ये अब की बार लागू नहीं होगी। ठीक है, ये अब की बार आपकी एलिजिबिलिटी लागू नहीं होगी, अब अगली बार लागू होने के चांसेस कहे जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार हमसे कह रहे हैं भैया आवेदन करें कि ना करें, क्या हम इंटर के बाद ही करें आवेदन। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा अभी आप इसके लिए परेशान न होइए, जितने लोग हैं सब लोग आवेदन करिए। ठीक है, आवेदन नहीं करेंगे तो वैसे भी आप एडमिशन की प्रक्रिया से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो लोग कह रहे हैं कि चलिए हो सकता है 12वीं अब की बार हो जाए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 12वीं अब की बार नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कोर्ट में अपील होने जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए आप अपना एक साल बर्बाद मत करिए बाबू, आप कर लीजिए। ठीक है, जो प्रक्रिया वहां है वही प्रक्रिया यहां भी होगी, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आवेदन की प्रक्रिया धीरे धीरे अपने जो है खात्मे के कगार पर आ रही है ना। तो लास्ट में चलकर वेबसाइट बहुत गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ तो अभी भी है। ठीक है, लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन जब एक आध 2 दिन 3 दिन बचता है ना तो एकदम धराशायी हो जाती है और लास्ट में कुछ लोग छूट भी जाते हैं। तो इस वजह से आप आवेदन कर दीजिए अगर करना होगा डीएलएड, अन्यथा की स्थिति में आप छोड़ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अब देखिए सीजीपीए और एसजीपीए की समस्या का जो विवाद है ये लगातार चल रहा है। मैं आपको आगाह करने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके मार्कशीट में इस तरह से दिया हुआ है 100 में, देखिए यहाँ 100 में आपको जो है 33 नंबर पासिंग मार्क की जरूरत होती है। ठीक है, और आपके मार्कशीट में जो है दिया भी गया है मैक्सिमम और मिनिमम करके दिया गया है ना। तो आप टोटल उन्हें काउंट कर लीजिए। ठीक भैया, आप टोटल उन्हें काउंट कर लीजिए, जिसमें आपके जो टोटल नंबर आ जाए, हर यूनिवर्सिटी के जो पूर्णांक है वो अलग अलग हो रहे हैं, किसी के 4300 किसी के 3600 ऐसे ऐसे आपके पूर्णांक बन रहे हैं। ठीक है, आप उस पूर्णांक को डाल दीजिए। बाकी 2-3 यूनिवर्सिटी ऐसे जिन्होंने ये तो बताया ही नहीं है कि हमारा एग्जाम कितने में हो रहा है, लेकिन जो मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी के एनईपी को पढ़ा है, मींस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नियम को पढ़ा है, तो उन्होंने बताया है कि हम जो जितने भी परीक्षाएं आपकी कराएंगे वो टोटल 100 नंबर में ही कराएंगे। ठीक है, यानी आपके जितने भी सब्जेक्ट हो रहे हैं वो टोटल 100 नंबर में ही हो रहे हैं। तो अब मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं जितना बता रहा हूं आप सुन लीजिए, बाकी और भी लोगों से थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको बता रहा हूं, बाकी अगर हमसे भी बेहतर कोई देता होगा तो आप उनसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक भैया, तो उस नोटिस के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा था कि भैया जो है आपके टोटल एग्जाम जो है 100 नंबर के ही होंगे। टोटल का मतलब यानी एक सब्जेक्ट के एग्जाम 100 नंबर के होंगे। एक चीज और आपको डाउट है कि क्या हम सिर्फ 6वें सेमेस्टर का मार्क डालें या टोटल ऑल ओवर डालें। टोटल आपको डालना है, ना कि सिर्फ 6वें सेमेस्टर का। ठीक है, अगर आप सिर्फ 6वें सेमेस्टर का डालते हैं तो जो पिछला सेमेस्टर वो काहे को आपने किया है। ठीक है, तो ये चीजें गलत हो जाएंगी और आप एडमिशन की प्रक्रिया से वंचित हो जाएंगे। दोस्त आप ध्यान दीजिएगा, कोई साइबर कैफे वाला कहे या कोई भी कहे, ठीक है, आपको टोटल 3 साल का ऑब्टेन्ड मार्क डालना है और टोटल प्लस पूर्णांक आपको डालना है ना। ऐसा मत करिएगा कि हम सिर्फ 6वें सेमेस्टर का डालें, अगर ऐसा करेंगे तो आप धराशायी हो जाएंगे। ठीक है, आपका एडमिशन होगा नहीं, 1 साल आपका चला जाएगा। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप 3 साल का मिलाकर डालिए। ठीक है, तो ये सीजीपीए और एसजीपीए के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए, आप ये कह रहे हैं कि भैया ये गलत हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट होगा। पूर्णांक प्राप्तांक को लेकर आप परेशान है सीजीपीए और एसजीपीए की समस्या को। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा फॉर्म आपका पीएनपी से रिजेक्ट बहुत कम होता है। रिजेक्ट कहां होगा, जैसे आप सीजीपीए और एसजीपीए को लेकर आपने गलत कर दिया है फॉर्म, या किसी भी तरह को लेकर आपने गलत कर दिया है। ठीक है, तो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डायट पर वेरीफाई के लिए जाता है। ठीक है, जैसे 1 महीने 1.5 महीने या 15 दिन बाद, वो तो कॉलेज वाले आपको बताएंगे, है ना। एडमिशन आपका हो जाएगा, कॉलेज आपको बताएगा कि भैया आप अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हमें जमा करिए। कुछ कॉलेज वाले होते हैं वो ओरिजिनल जमा करवा लेते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कॉलेज वाले होते हैं जो आपको बुलाते हैं कि आपका इतने तारीख को वेरिफिकेशन, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर आ जाइए, आप चले जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपकी गलती अगर उस वेरिफिकेशन के वक्त पकड़ी गई तो आपने जो भी एडमिशन का पैसा वैसा दिया है, कोई 41,000 देगा, कोई 10,000 देगा, वो चीजें आपकी गलत हो जाएंगी। ठीक है, आपका फॉर्म डायट से निरस्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बाकी और कहीं जगहों से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। अगर मेरी बात मानिएगा तो आप बेहतर तरीके से सारी चीजों का अध्ययन कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, कुछ लोगों के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सब नंबर गलत हो गए हैं। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल सी गलतियां हैं, एक एफिडेविट वगैरह लगाकर हम लोग काम चला लेते हैं। ठीक है, और हो भी जाता है। ठीक है, जैसे एकाक अंक अगर गलत हो गया है तो ये सब चल जाता है। लेकिन अब बड़ी बड़ी गलतियां, नाम की जगह पिताजी का नाम, ऐसी बातें होती हैं।
ठीक है, केसेस आते हैं, आपको हंसी आ रही होगी, ठीक है, कि ये कैसे कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये समाज है, यहाँ हर तरह के लोग मिलते हैं, ठीक है। अपने नाम की जगह किसी और का नाम कर देंगे, गलती से होता है, कोई जानबूझकर थोड़ी नहीं यार 700 रुपए नाजायज करेगा, ठीक है। तो भाई फाइनल स्टेप से पहले आप इन चीजों को ध्यान दे दीजिए, कोई गलती ही नहीं आएगी। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जो भी चीजें हैं मैं आपको पर डे बता रहा हूं, लेकिन इस बात का ध्यान आज मैं बार बार दे रहा हूं, इसका फीडबैक मुझे अवश्य चाहिए, ताकि आगे हम आपके लिए और बेहतर कर सकें, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।